ये पहली बार हुआ है कि अफगानिस्तान और ईरान का ट्रेड अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ट्रेड से बढ़ गया है। यानी अफगानिस्तान और ईरान के ट्रेड की जो मालियत है, जो पैसा है, जो डील है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो इतनी हो गई है कि कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इससे ज्यादा ट्रेड की डील हुआ करती थी। रिसेंटली खबर ये आई है कि अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान ने पाक आर्मी के ऊपर अटैक किया है, जिसमें तकरीबन 8 से ज्यादा पाकिस्तानी फोर्सेस के जवान जख्मी हुए हैं। कुछ लोगों की जानें गई हैं दूसरी साइड से। पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी ईरान से आ रही है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त खुदकुशी करवाना चाहते हैं। ईरान और पाकिस्तान उलझ गए तो न ईरान का तो कुछ बचेगा नहीं। ईरान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं। ज़ैद आमिर साहब जो कह रहे थे ईरान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है और हम ईरान को गजा बना सकते हैं। चाबहार पे अब जो कंट्रोल है वो आप देखेंगे कि इंडिया का हो चुका है। चाबहार पे इंडिया का बहुत ज्यादा कंट्रोल है और ईरान के साथ अब तालिबान भी आ गया और तालिबान ने कहा है कि इसमें हम भी शामिल होना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तानी क्या कहेंगे, गुजरते वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक का रुझान पाकिस्तान की बजाय इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। हम तो फोरफ्रंट में होना चाहिए मुसलमानों को इकट्ठे करते हुए, मगर एक जो आदमी इधर कोशिश किया था कि एक इफेक्टिव अलायंस बनाए, जैसे आपको पता है मलेशिया, तुर्की, हम ये वो, उसको क्या हुआ, कैसे निकाला। दोस्तों, भारत फर्स्ट मुल्क था जिसने टिकटॉक को बैन किया। आज अमरीकी क्या कह रहे हैं? अमरीकी कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बैन किया था और हम समझते हैं इसको भी बैन किया जाना चाहिए। इंडिया तो हमारे बारे में नहीं सोचते। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं लगता वो, इसलिए कि वो उस जगह पे पहुंच गए हैं कि अगर वो हमारे बारे में सोचते हैं तो वो वापस आ जाते। फिर तो देखिए, हम पाकिस्तान बनाने का सारा मकसद ही फोत हो गया और पाकिस्तान अगर इकोनॉमिकली नहीं कर रहा तो फिर भारत के साथ ही मिल लेना चाहिए। हमें जान छुड़ानी चाहिए पाकिस्तान से। भारत के साथ कश्मीरी तो भारत के हक में फैसला कर देंगे। इतनी डेवलपमेंट अगर हो रही है दोनों साइड्स पे। हम रोते हैं मकबूजा कश्मीर में इंडियन आर्मी इनसे फिर भी बेहतर है सर। ने एक काम किया था 95 में क्वेश्चन पुनपुरा के अंदर जो काम किया था, गैंग रेप किया था, आज तक उसके ऊपर जो है बात उनको मुंह छुपाते फिर रहे हैं, रिफॉर्म्स कराते फिर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे तो ये लोग रोज ये काम कर रहे हैं सर हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ। ये पाकिस्तान की फौज नहीं है सर, ये ऑक्यूपेशन आर्मी है। सवाल ये है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए, फलस्तीन की आज़ादी के लिए हम यहाँ पे रैलियां निकाल रहे हैं लाहौर में, लेकिन अगर हम बात करें बलोचिस्तान की तो वहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है और न्यूज ये है कि जो तालिबान है और जो ईरान है उनके बीच में जो है एक बहुत बड़ी डील सामने आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान जो लगातार पूरी मुस्लिम दुनिया से अलग होता जा रहा है, वही मुस्लिम दुनिया जो है वो एक दूसरे के करीब आती जा रही है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ये न्यूज आया था कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक डील हुई है, जिसमें इंडिया जो है वो जो अफगानिस्तान है उसके साथ एक भाई के जैसा खड़ा हुआ नजर आया था। और अभी जो न्यूज आ रही है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान है और जो ईरान है, इन दोनों के बीच में जो है वो अब ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, इसको देखकर पाकिस्तानियों की तो एकदम जल गई है, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान के ईरान के साथ रिलेशन लगातार खराब होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ टीटीपी के साथ अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनके साथ जो उनका रिलेशन खराब होता जा रहा है, और भारत के साथ तो रिलेशन खराब है ही। यानी कि आज के टाइम में पाकिस्तान जो कि खुद को एक मुस्लिम देश बोलता है, उसका मुस्लिम देशों के साथ ही रिलेशन अच्छा नहीं है। सऊदी की बात किया तो सऊदी उसको भीख मांगे कहते हैं, क्योंकि जब भी वो सऊदी अरब में जाता है तो वो भीख मांगने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और इन सब डील को देखकर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि जो मोदी का चक्रव्यूह है, क्योंकि ये एक चाणक्य नीति के तहत भी मानी जाती है कि भारत जो है वो ईरान और अफगानिस्तान को एक पास में कर रहा है ताकि पाकिस्तान पर इसका काफी ज्यादा असर पड़े। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस पे और क्या बात कर रही है। ये पहली बार हुआ है कि अफगानिस्तान और ईरान का ट्रेड अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ट्रेड से बढ़ गया है। तालिबान अफगानिस्तान $35 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है चाबहार में, जो कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के हालात क्या है। मतलब अफगानिस्तान तो तालिबान की हुकूमत तो तरले मिन्नतें करती रही कि जनाब ये जो है हमारे जो एसेट्स फ्रीज हैं उनको दे दिया जाए, हमें रिकग्नाइज किया जाए। वो कंट्री जो पूरी दुनिया से ये अपीलें कर रहा है कि हमें रिकग्नाइज किया जाए,
वो इतनी बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है, वो इतनी, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है उनकी, और वो ऐसी चालें चल रहा है या इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है कि इंडिया के साथ भी उसके रिलेशंस अच्छे हो गए, ईरान के साथ भी तालिबान के रिलेशंस अच्छे हो गए, और तीनों कंट्रीज इस वक्त चाबहार पोर्ट पर एक साथ खड़ी हैं, तीनों भाई साथ खड़े हैं, ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान, तालिबान। और वो भाई जिसने के कहा गया कि गुलामी की जंजीरें तोड़वाई और आजाद करवाया, वो भाई इस वक्त कहाँ है? वो भाई साहब जो हैं वो आउट हो चुके हैं, वो बाहर खड़े हैं। हमने आपको पहले कहा था, फारिग करा दिया उन्होंने पाकिस्तान को। उन्होंने कहा किथे तुसी जाओ ते जाके ये जो IMF की टीम आ रही है इसके साथ आप मुज़ाकरात करें, तो यहीं पर लगे हुए। बताओ कि ये पाकिस्तान की फौज है या US की ऑक्यूपेशन फोर्सेज है वहां पे पाकिस्तान के अंदर, तुम बता दो यार। सवाल मैं तो अभी इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर अगला पोल करूंगा, आपसे जरा फारिग हो लूं तो मैं पोल करके आवाम से पूछूंगा कि क्या ये पाक फौज जो है ये पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान फौज है या अमेरिका की ऑक्यूपेशन फोर्स है? ये तो हम सवाल आप बताएं कमेंट्स के अंदर, आप बेताशा लोग देख रहे हैं, आप बता दें। तो अब तो कोई शक पीछे रह ही नहीं गया सर। अभी तो हम थोड़े बहुत लोगों को जिनको डिफेंड कर लेते थे उनको भी हम कैसे किस मुंह से डिफेंड करें सर? इसको वीडियो से पहले मेरा सवाल है, ये PTI वाले जो है कॉल क्यों नहीं दे रहे लोगों को बाहर निकल के प्रोटेस्ट करने की सर? अच्छा, जितनी हैवी रिगिंग हुई है, जिस तरह नंगे ये कुत्ते हुए हैं, देखिए एक मौका था आसिम मुनीर के पास फौज की जो कोई रही सही इज्जत है उसको बहाल करा के दोबारा पावर डायनेमिक्स में अपना शेयर को होल्ड करने का, लॉन्ग टर्म खान भी राजी हो जाता, बहुत से मामला इनके सेटल हो सकते थे। कहते यार कह रहे ना फौज भी अपनी है। अब फौज ने साबित कर दिया कि ना फौज आपकी अपनी है, ठीक है, और मुल्क के ऊपर काबज है, ये फौज ने साबित कर दिया, ठीक है। क्योंकि सर स्पाई गए थे लेके साथ लोगों को धक्के दे रहे थे, वीडियोज हैं पोस्ट की हुई है मैंने, आप मेरे ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर देख लें, सोल्जर स्पीक्स के ऊपर जाके। इन्होंने जो बदमाशी की है सर, इन्होंने सौदा जो है वो शॉर्ट टर्म का कर लिया। ये पाकिस्तान के लिए हो गया फायदा बहुत बड़ा। अल्लाह पाक जब किसी को उसकी औकात में लाना चाहता है या उसको गिराना चाहता है तो उसकी मत मार देता है उसके। अच्छा, बाय द वे यार आदिल, मुझे ना बड़ा सख्त करना है, मेरी बेगम ने, उसने कहा है कि आपने ना हरामजादा नहीं इस्तेमाल करना, सुअर का बच्चा नहीं करना, कुत्ते का बच्चा नहीं करना, और हराम का पिल्ला इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है ना? आपने सारी की सारी कर दी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है उन्होंने कहा आपने नहीं कहना किसी के मुतालिक, ठीक है। बहुत शुक्रिया। तो आदिल अगर मैं कहने लगूं ना तो आप जो है ना प्लीज हाथ उठा देना। तो जरदारी के मुतालिक मैं यही कहने वाला था, चारों कहने वाला था, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। बट ये मैं कहूंगा कि ये, अच्छा, मैंने बड़े मुश्किलों से उनसे कहा कि मुझे दल्ला कहने की इजाजत दे, तो मुझे दल्ला कहने की इजाजत दे दी। तो ये दल्ला है, ठीक है ना। दल्ले का काम क्या है? ना उसकी अपनी इज्जत होती है, ना जो वो चलाने वाली उसको औरत होती है, अगर कहीं मर्द के दल्ले होते हैं तो उनके चलाने वाले, उनको ना कोई अपनी इज्जत होती है, ना किसी और की होती है। बेशर्म होते हैं, बेहया होते हैं, बेगैरत होते हैं, बिकॉज उनके लिए कोई इज्जत है ही नहीं ना। देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ रिस्पेक्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है उसका ये कहना है कि भारत जो है वो अभी जो कह रहा है दुनिया का हर मुल्क जो है वो वही काम कर रहा है। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डील साइन हुई है उसके बाद से अभी जो अफगानिस्तान और ईरान के बीच में डील हो रही है, इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया की एकदम जल गई है, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि ईरान और अफगानिस्तान अगर साथ में आ गए तो फिर इंडिया का इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस टाइम पे भारत के रिलेशन ईरान के साथ भी अच्छे हैं और साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे हैं। और आपको पता होगा कि जब ईरान ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक किया था उस टाइम पे पाकिस्तानियों का यह आरोप था कि ये भारत के कहने पे या फिर भारत के दबाव में किया गया है। और जब TTP जो तालिबान है वो पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक करते हैं, उनको मारते हैं, तब भी पाकिस्तान जो आरोप लगाता है कि जो TTP है, जो तालिबान है, उसके पीछे जो है वो भारत का हाथ है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि दोनों देश करीब आ रहे हैं, और साथ ही दोनों देश के करीब लाने में कहीं ना कहीं इंडिया की तो बहुत अहम भूमिका रही होगी, क्योंकि इंडिया भी चाहता है कि ये दोनों देश साथ में आ जाए ताकि इसका फायदा जो है वो भारत उठा सके। और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता था कि ईरान और अफगानिस्तान इतनी नजदीक आए, क्योंकि जब ये दोनों देश जो है वो नजदीक आएंगे तो पाकिस्तान उतना दूर चलता जाएगा और पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां भी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो आज दुनिया के जो मुस्लिम देश बोलते हैं, मुस्लिम देशों के साथ नहीं रह गया है। चाहे कोई भी मुस्लिम देश है वो आज पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जब भी
पाकिस्तानी हमारे यहाँ पे आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ भीख मांगेंगे, हमसे पैसे मांगेंगे। तो दोस्तों इस बात की क्या राय कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इस डील के बारे में बताइए, क्या ये जो डील है अफगानिस्तान और ईरान के बीच में, इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है।